हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 जनवरी अटेम्प्ट के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक्सप्रेशन है और हमें एक्स ऑफ वन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, एक्स ऑफ वन की वैल्यू फाइंड तो करनी है। इसने क्या बोला? एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ टी इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी? जब मैं इनपुट में टी की वैल्यू को पुट करूंगा। तो यहाँ पर जो वन है वो किसकी वैल्यू है? टी की। तो वहां से मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और जो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स इक्वल टू समथिंग इन टी होगा, है ना। ये इसका मतलब है, ये हमने डिकोड कर लिया। अब जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस टी प्लस वन को दूसरी साइड लेके जाता हूँ। तो वहां से मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो मिलेगी डी एक्स, और डी टी को मैं यहाँ से इस साइड लेके आ जाता हूँ और टी प्लस वन को उस साइड लेके चला जाता हूँ। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्व टू 2x प्लस टी प्लस वन की पावर 4 अपॉन टी प्लस वन। अब मैं इनको सेपरेट सेपरेट करके लिखता हूं। तो ऐसा करने से डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 2x अपॉन टी प्लस वन इज इक्व टू टी प्लस वन की पावर 4 अपॉन टी प्लस वन आ गया। मैंने क्या किया, 2x अपॉन टी प्लस वन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। ऐसा क्यों किया, अभी 1 मिनट में पता चलेगा आपको। तो ये जो हो गया, ये हो गया डी एक्स अपॉन डी टी माइनस 2x अपॉन टी प्लस वन इज इक्व टू टी प्लस वन का होल क्यूब। अब एक्चुअल में देखिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की होती है। पी और क्यू जो होते हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होते हैं, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला होता है। तो यहाँ पर, और जो ये y होता है ये ऊपर वाले के टर्म्स में होता है। जैसे ऊपर अभी x है तो ये x है यहाँ पर, और बाकी जो बच गया विद साइन ये होता है p। अभी p किसका फंक्शन होगा, किसकी टर्म्स में होगा? जो डिनोमिनेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। तो देखो t की टर्म्स में है, और जो राइट साइड में वो भी t की टर्म्स में है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? ऊपर वाला, यानी कि जिसको डिफरेंशिएट किया गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा यहाँ से? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है उसके रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो आई थिंक आपको ये कंफ्यूजन ये दूर हो गया होगा। तो यहाँ पर P की जो वैल्यू है वो है -2 अपॉन टी प्लस वन, और जो Q की वैल्यू है वो है टी प्लस वन का क्यूब, राइट। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा वो आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 अपॉन टी प्लस वन dt। तो ये हो जाएगा e की पावर -2 ln टी प्लस वन। अब एक्चुअल में -2 अगर ऊपर जाएगा तो e की पावर ln टी प्लस वन की पावर -2। तो यहाँ से ई और एल एन एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा टी प्लस वन की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है जी। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x इंटू 1 सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू। अब क्यू हम देखेंगे, क्यू जो है यहाँ पर ये है क्यू का काम करेगा। तो क्यू की जगह पर टी प्लस वन का आपने लिखा होल क्यूब इंटू 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर लिखा। यहाँ से इसकी दो पावर हो जाएंगी कैंसिल। तो यहाँ पर जो बचेगा
एक्स अपॉन टी प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टी प्लस वन डी टी बचा है तो जिसका इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस टी प्लस सी। सही है। अब यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई टी स्क्वायर टी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी इंटू टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू टी प्लस वन का होल स्क्वायर। अब एक्चुअल में यहाँ पर ये कांस्टेंट सी है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर एक्स ऑफ जीरो की वैल्यू टू है, मतलब अगर मैं यहाँ पर जो फंक्शन है ना वो फंक्शन ऑफ, ये जो फंक्शन एक्स है इन टर्म्स ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ एक्स विद इन टर्म्स ऑफ टी है। तो यानी कि जो इनपुट रखूंगा जीरो वो रखूंगा टी, यानी टी इक्वल टू जीरो रखूंगा, तो जो मुझे एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी टू। तो यानी कि टी इक्वल टू जीरो पर एक्स इक्वल टू टू वैल्यू रखूंगा। तो एक्स की जगह पर टू रखा, टी की जगह पर जीरो रखते ही ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और यहाँ पे जीरो प्लस वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन, यानी कि सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। तो कुल मिलाकर जो एक्स का वैल्यू आया हमारा वो टी स्क्वायर टी प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी इंटू टी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स टी प्लस वन का होल स्क्वायर आ गया, राइट। अब एक्चुअली हमको करना ये है कि हमको एक्स ऑफ, एक्चुअल में ये ना इसको हम एक्स ऑफ टी भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट है, टी पे। इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है, और क्वेश्चन में भी ये चीज बताई गई थी कि एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब हमको चाहिए एक्स ऑफ वन की वैल्यू, है ना। तो देख लेते हैं एक्स ऑफ वन की। तो अब टी की जगह पर वन रख दीजिए तो एक्स ऑफ वन आ जाएगा। तो वन रखेंगे तो वन, वन और वन टू का स्क्वायर फोर अपॉन टू यानी कि टू प्लस टू का स्क्वायर फोर इंटू वन फोर, टू का स्क्वायर फोर टू जा एट, आठ और चार बारह और दो चौदह। तो एक्स वन की जो वैल्यू यहाँ से निकल के आई वो आई 14। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें ऐसी और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।